बड़े बुजुर्गों की सेवा कोई नहीं करता। पहले जब घर में कोई बड़ा कार्य किया जाता तो बुजुर्गों से सलाह लेते थे, बुजुर्गों के सलाह के द्वारा ही वो कार्य किया जाता था। लेकिन आज घर में यदि कोई काम होता है तो स्त्री जो कहती है वही कार्य होता है। आज के युग में घर में बहू की चलता हो गई, बहू जो करती है वही काम होता है। बड़े बुजुर्गों को, सास ससुर, दादी बाबा आदि को कोई नहीं। और यदि अगर सलाह लेनी होगी तो ससुराल से साले को बुलाएंगे और साले की सलाह से काम करते। हमारे ब्रज में भैया एक बड़ी सुंदर बात कही है क्या, कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अगर आप ज्यादा अलमारी बनाओगे तो दीवार भी बेकार लगेगा, और घर में अगर आप साले को बुला के और साले की सलाह से घर को काम करोगे तो वह घर को भी नाश हो जाएगा। क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं, महाभारत को आप पढ़ के देख लेना। महाभारत में क्या हुआ, राजा धृतराष्ट्र महाराज के साले शकुनी की वजह से इतना बड़ा महाभारत। तो यहाँ और तो क्या सजनों, लोग के वशीभूत होकर आजकल कन्या का क्रय विक्रय कर रहे हैं। अधर्म का मित्र ये जो कलयुग है, इसने लोगों की बुद्धि को बड़ा उल्टा कर दिया। लेकिन नारद जी कहते हैं, जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो वहां देखा कि मैंने एक स्त्री रो रही थी। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष थे जो अचेत अवस्था में थे। तो नारद जी बोले कि मैं उस स्त्री के पास में पहुंचा, पूछा तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो वो स्त्री कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और मैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ, महाराष्ट्र में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। लेकिन आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण जी की इस भूमि लीला वृंदावन में आई तो मैंने देखा कि मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र बुढ़े हो गए। आज देव ऋषि नारद जी ने भक्ति का दुख जान के और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ सुनाते तो ज्ञान वैराग्य आंख खोल लेते और जैसे ही पाठ बंद होता पुनः अचेत होके पड़ जाते। तो नारद जी महाराज को आकाशवाणी, भक्ति आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, अगर तुम भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो तो जाओ तुम सत्कर्म कीजिए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि संत कुमार जी, वही आज मैं पूछने आया हूँ कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी का बताया हुआ सत्कर्म क्या है। तो यहाँ संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, आकाशवाणी का बताया हुआ सत्कर्म केवल एक है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। तुम भागवत की कथा कराओ तो भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। बोले महाराज, जब वेद वेदांत के पाठ से जब कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या हुआ? तो संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है उसी का नाम है ये श्रीमद् भागवत। और जो स्वाद जड़ में होता है वही स्वाद फल में। बोले महाराज, इस भागवत की कथा को कहाँ कराए? बोले हरिद्वार में कराइए,
वहाँ गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद तट। वहाँ पर आज व्यास मंच लगाया और उस पर भागवत कथा करने के लिए चारों भाई संत कुमार विराजमान हो गए। मुख्य यजमान देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग को सामने 3 आसन बिछा दिया। अब शास्त्रों में बताया मैया, अगर हम घर में भागवत कथा कराते हैं तो पत्नी सहित बैठ कर के कथा जोड़े से सुननी चाहिए। बड़ा धर्म मिलता है जोड़े से बैठकर कथा सुनने। और हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन जब हम पूजा पाठ कराए, भगवान की कथा आदि सुने जोड़े से, तो पत्नी का अधिकार दाहिनी तरफ हो जाता है। अब नारद जी तो संत है, अकेले पत्नी कहाँ से लाए, तो वो तो अकेले ही मुख्य यजमान बन गए। अब तो चारों भाई संत कुमार आसीन हो गए, बड़ी सुंदर भागवत कथा की व्याख्यान करने लगे। तो यहाँ नारद जी महाराज बोले कि संत कुमार जी एक बात बताओ, ये भागवत क्या पापी व्यक्ति का भी कल्याण कर सकती है? संत कुमार जी बोले कि नारद जी, ये भागवत तो हर प्रकार के व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। जिसने जीवन में कभी सत भाषण नहीं किया हो, जो कभी सत्य नहीं बोलता, जीवन भर झूठी झूठ बोलता है, जो कभी माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति में उत्पन्न। वर्ण संकर का अर्थ है कि माता तो किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का जन्म हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो, पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बन जाए, और यदि उसके नाम पर हम ये भागवत कराए तो भी उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसका कल्याण। नारद जी बोले महाराज, ये बात समझ में नहीं आई कि जीवन भर पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद और ये भागवत कथा सुन के मुक्ति पा जाए, कैसे? कृपा करके बताइए। तो यहाँ संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, मैं तुमको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम है उत्तम नगर। इस उत्तम नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे, चारों समाज के। और इसी नगर में एक माता और पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। यह आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी पंडित थे, पूजा पाठी थे और बहुत धर्मान थे। आत्मदेव पंडित जी के घर एक बात की कमी थी। क्या? एक बात का दुख था। क्या? कि इनके कोई संतान। अब आत्मदेव पंडित जी ये बात लेकर बड़े दुखी रहते थे कि मेरा कोई संतान नहीं। अब तो पड़ोसियों का भी कहना शुरू हो गया। अब तो पड़ोसियों का भी ताना देना शुरू हो गया। अब तो कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो यहाँ पड़ोसी भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं। और वैसे अच्छे पड़ोसी जो है ये बहुत भाग्य से मिलते हैं। अच्छे पड़ोसियों का भी मिलना हमारे लिए भाग्य की बात है। और यदि ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल गए
तो वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। आज पंडित जी महाराज को बड़ा ताना देते कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, संतान। पंडित जी के घर में एक गाय है जो कि सेवा करते हैं, लेकिन उससे कोई बछड़ा बछड़ी कुछ भी। पंडित जी के घर में तुलसी का गमला है, उसमें जल तो रोज डालते हैं, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है। अब तो पड़ोसियों का जब ताना शुरू हुआ, कहना शुरू हुआ, तो पंडित जी के मन में बड़ा दुख हुआ। आज पंडित जी लोगों की बातें सुन सुन करके और जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो गए और मरने के लिए एक जंगल में चले गए। जंगल में जाके जल से भरा सरोवर देखा, प्राणों को त्यागने लगे। आत्मदेव पंडित जी, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बड़ी चतुर चालाक थी, वो इतनी चालाक थी कि पतिदेव जब घर में रहते तो बड़ा प्रेम करते, और पतिदेव जब घर से बाहर चले जाते तो पत्नी का साम्राज्य शुरू हो जाता। ऐसी पत्नी थी धुंधली कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, इधर उधर की बातें बनाना, बस इसी में उसका दिन व्यतीत होता। जब पति आते तो अपने पति का आड़ता करती और अपने आप को दिखाती कि मेरे से बढ़कर पतिव्रता कोई नहीं। इसलिए आत्मदेव महाराज के नजरों में बहुत प्रिय थी पत्नी धुंधली। आत्मदेव आज लोगों की बात सुनकर दुखी होकर मृत्यु के लिए चले गए। तो यहाँ एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पंडित जी को बुलाया और आत्मदेव पंडित जी ने महात्मा जी को अपना सब दुख बताया। तो महात्मा जी ने एक फल दिया, आत्मदेव पंडित जी ने वो फल लाके अपनी पत्नी धुंधली को दिया, इसको तुम खाना, तुम्हारे एक पुत्र हो गया। तो धुंधली ने वो फल वाली बात लोगों में बता दी, तो लोगों ने मना कर दिया कि फल खाने से कोई लड़का नहीं होगा। उठा के अलमारी में रख दिया। धुंधली की एक बहन थी जो बहुत गरीब थी, जिसके 2 पुत्र पहले से थे, तीसरा बालक गर्भ में था, वो गर्भवती थी। आज वो धुंधली से मिलने आई कि धुंधली ने फल वाली बात अपनी बहन को बताई। तो बहन कहने लगी, बहन फल खावे से का लड़का हो, और अगर तेरे को लड़का चाहिए, पुत्र चाहिए, तो अब की बार जो बालक जन्म लेगा वो लाके और मैं तेरे को दे दूं, बस तू ऐसा करना, उसके बदले में मेरे को कुछ धन दे देना। और रही बात इस फल की, तो ये फल ऐसे करो, अपनी गाय को खिला दो, अगर उसके कुछ होए तो